सुप्रभात प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना मैं ईश्वर से करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम इस कालांश में हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के पाठ 11 को करेंगे। पाठ का नाम है जब सिनेमा ने बोलना सीखा और इस पाठ के लेखक कौन है? प्रदीप तिवारी जी। इन्होंने इस पाठ में बताया है कि भारतीय सिनेमा जगत में अनेक बदलाव आए। आइए हम इस पाठ को पढ़ें और समझें। प्यारे बच्चों, इस पाठ में जो कठिन शब्द बताए जाएं उनके आप अर्थ लिखें। आइए पढ़ते हैं। वे सभी सजीव हैं। सजीव अर्थात जीवित हैं, सांस ले रहे हैं, पूरी तरह अर्थात 100% बोल रहे हैं। 100% का अर्थ है पूरी तरह से। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। कहा गया है कि जो 78 मुर्दा अर्थात जो मृत इंसान जिंदा हुए हैं उनको बोलते और बातें करते देखो। देश की पहली स्वाक कहा गया है बोलती फिल्म। आलम आरा कौन सी है? आलम आरा के पोस्टरों पर विज्ञापन कहा जाता है किसी वस्तु आदि का प्रचार करने का साधन। विज्ञापन की ये पंक्तियां लिखी हुई थी 14 मार्च 1931 की। वह ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। ऐतिहासिक कहा जाता है इतिहास से संबंधित, और तारीख तिथि जो 14 मार्च 1931 को इतिहास से संबंधित जो तिथि थी वो किसकी थी? भारतीय सिनेमा में बहुत बड़ा बदलाव लाने का दिन था। उस दिन बहुत बड़ा बदलाव आया। इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा। हालांकि वह दौर ऐसा था, दौर अर्थात समय ऐसा था जब मुख्य सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था। मुख्य अर्थात जो बोल न सके उसे मुख्य कहा जाता है। पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई मीन्स दिखाई गई, उसी साल कोई मुख्य फिल्में भी भिन्न भाषाओं में बनी। मीन्स उसी साल जब ये बोलती फिल्म स्वाक जो फिल्म प्रदर्शित हुई, उसी साल अनेक जो न बोली जाती थी फिल्म वो भिन्न मतलब अलग अलग भाषाओं में बनी। मगर बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू हो गया था। पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार थे अरदेशी ने 1929 ईस्वी में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म सो वोट देखी और उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी। जब उन्होंने सो वोट फिल्म को हॉलीवुड में बोलते हुए देखा तो उनके मन में भी इच्छा जागृत हुई कि वे भी बोलती हुई फिल्म बनाएं। पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई। पटकथा कहा जाता है फिल्म के लिए लिखी गई कहानी। इस नाटक के कई गाने ज्यों के त्यों फिल्म में ले लिए। जो उन्होंने पारसी रंगमंच के लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर एक कहानी लिखी, तो उस कहानी में भी उन्होंने नाटक में जो गाने आए जैसे थे वैसे के वैसे ही ले लिए। एक इंटरव्यू में अरदेशी ने उस वक्त कहा था, इंटरव्यू कहा जाता है साक्षात्कार, एक साक्षात्कार में अरदेशी ने उस समय कहा था, हमारे पास कोई संवाद लेखक नहीं था, हमारे पास कोई बातचीत करने वाला लेखक नहीं था।
गीतकार नहीं था, कोई गीत लिखने वाला भी नहीं था, संगीतकार नहीं था और संगीत अर्थात गाने गाने वाला भी कोई नहीं था। इन सब की शुरुआत होनी थी। अर्देसी ने फिल्म के गानों के लिए स्वयं की धुनें चुनी। जब उन्हें संगीतकार नहीं मिला तो उन्होंने खुद ही गानों की धुनों को चुना। फिल्म के संगीत में महज 3 वाद्य तबला, हारमोनियम और वायलिन का इस्तेमाल किया गया। महज कहा जाता है मात्र। फिल्म के जो संगीत थे उनमें केवल 3 वाद्य, 3 यंत्रों का प्रयोग किया गया, तबले का, हारमोनियम का और वायलिन का। आलम आरा में संगीतकार या गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया। आलम आरा जो फिल्म बनाई उसमें किसी भी संगीतकार या गीतकार का आजाद रूप से, स्वतंत्र रूप से नाम नहीं डाला। इस फिल्म में पहले पार्श्व गायक बने। कौन बने? W.M. खान। पार्श्व गायक कहा जाता है जो पर्दे के पीछे गाने वाले होते हैं। पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, अगर देने की ताकत है। ये उनका पहला गाना था। आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। डिस्क फॉर्म क्या है? सीडी के रूप में रिकॉर्ड प्रमाणित नहीं किया जा सका। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड, आवाज अर्थात ध्वनि के कारण ही इसकी शूटिंग रात में करनी पड़ी। मुख युग की मुख जो बिना बोले जो दौर था, उसकी अधिकतर फिल्मों को दिन में के प्रकाश में, दिन की रोशनी में शूट कर लिया जाता था, बना ली जाती थी। मगर आलम आरा की शूटिंग रात में होने के कारण इसमें कृत्रिम अर्थात बनावटी प्रकाश व्यवस्था करनी पड़ी, बनावटी रोशनी का प्रबंध करना पड़ा। यहीं से प्रकाश प्रणाली, रोशनी की प्रणाली, रोशनी की विधि बनी जो आगे फिल्म निर्माण का जरूरी आवश्यक हिस्सा बन गई, आवश्यक भाग बन गई। आलम आरा ने भविष्य के कई स्टार और तकनीशियन तो दिए ही, भविष्य अर्थात आने वाले समय के कई स्टार और तकनीशियन तो दिए ही। अर्देसी की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मुख जो बिना बोली गई और लगभग 100 अवाक जो बोलती फिल्में थी वो बनाई। आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी कहा जाता है जो मौज मस्ती वाली होती हैं, वो थी। फिल्म ने हिंदी उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया। इसमें गीत, संगीत तथा नृत्य के अनोखे विचित्र संयोजन मिले हुए थे। फिल्म की नायिका जुबेदा थी। कौन थी फिल्म की नायिका? जुबेदा। और कौन सी फिल्म की नायिका थी? आलम आरा। नायक थे विट्ठल। वे उस दौर के सर्वाधिक, सबसे ज्यादा पारिश्रमिक अर्थात मेहनताना भी किसे कहा जाता है? मेहनत के बदले दिया जाने वाला धन पाने वाले स्टार थे। स्टार अर्थात अभिनेता थे। जो सबसे ज्यादा मेहनत के बदले धन लेते थे वो अभिनेता कौन थे? विट्ठल थे। उनके चयन अर्थात चुनाव को लेकर भी एक किस्सा काफी चर्चित है, काफी प्रसिद्ध है। विट्ठल को उर्दू बोलने में मुश्किलें आती थी। विट्ठल को उर्दू बोलने में क्या आती थी? बाधाएं आती थी। पहले उनका बतौर नायक चयन किया गया। पहले तो उनका
चुनाव किया गया, मगर इसी कमी के कारण, किस कमी के कारण, कि उनको उर्दू नहीं आती थी, उस कमी के कारण उन्हें हटाकर उनकी जगह महबूब को नायक बना दिया गया। विट्ठल नाराज हो गए और अपना हक, अपना अधिकार पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया। उस दौर में उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा। तब के मशहूर जाने माने वकील हुआ करते थे। उनका मुकदमा किसने लड़ा? मोहम्मद अली जिन्ना ने। किसका मुकदमा लड़ा? विट्ठल का। और उस समय में वे वहाँ के मशहूर जाने माने वकील हुआ करते थे। विट्ठल मुकदमा जीते और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। उनकी कामयाबी आगे भी जारी रही। कामयाबी अर्थात सफलता, उनकी सफलता आगे तक भी जारी रही। मराठी और हिंदी फिल्मों में वे लंबे समय तक नायक और स्टंटमैन के रूप में भी सक्रिय रहे। स्टंटमैन कहा जाता है जो अपने कर्तव्य दिखाता है। इसके अलावा, इसके अतिरिक्त आलम आरा में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी मौजूद रहे, अर्थात उपस्थित रहे। कौन कौन? सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी। किसमें रहे अभिनेता? आलम आरा फिल्म में। आगे चलकर जो फिल्म उद्योग के प्रमुख स्तंभ बने। यह फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई। कहाँ हुई? मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में। कब हुई? 14 मार्च 1931 को। फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली। हाउसफुल अर्थात सभी सीटें भर गई और भीड़ इतनी उमड़ती थी कि पुलिस के लिए नियंत्रण करना अर्थात काबू पाना मुश्किल हो जाया करता था। समीक्षकों अर्थात विश्लेषण करने वाले, जो जैसे कहा जाए कि फिल्म की अच्छाइयों और कमियों को बताने वाले, ने इसे भड़कीली फैंटेसी फिल्म करार दिया था। भड़कीली अर्थात चमकदार, मौज मस्ती वाली फिल्म करार अर्थात घोषित कर दिया था। मगर दर्शकों के लिए यह फिल्म एक अनोखा, एक अद्भुत अनुभव थी। यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी। कितने हजार फुट लंबी थी? 10,000 फुट लंबी। और इसे 4 महीनों की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। स्वाक फिल्मों के लिए पौराणिक, पौराणिक कहा जाता है पुराणों से संबंधित कहानियां, कथाओं अर्थात कहानियां। स्वाक फिल्में बोलती हुई फिल्मों के लिए पौराणिक कथाओं, पारसी रंगमंच के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं को विषय के रूप में चुना गया। किन किन के? जो पौराणिक कथाएं थी या पारसी रंगमंच के जो नाटक थे और अरबी जो प्रेम कहानियां थी, उनके विषय के रूप में चुना, उनके आधार पर बनाई गई। इनके अलावा कई सामाजिक विषयों वाली फिल्में भी बनी। ऐसे ही एक फिल्म थी खुदा की शान। आपके सामने पोस्टर भी दिखाया है। क्या थी? एक फिल्म खुदा की शान। इसमें एक किरदार महात्मा गांधी जैसा था। किरदार अर्थात अभिनेता की जो भूमिका निभा रहा था वो किसके जैसे थे? महात्मा गांधी जैसा था। इसके कारण स्वाक बोलती सिनेमा को ब्रिटिश प्रशासकों की, जो ब्रिटिश शासन करने वाले लोग थे, वे गुस्से से भरी नज़र से देख रहे थे। उन्होंने उसका भी सामना किया। स्वाक सिनेमा के नए दौर की शुरुआत कराने वाले निर्माता, निर्देशक
अर्देशीर इतने विनम्र थे कि जब 1956 में, कब 1956 में आलम आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर उन्हें सम्मानित किया गया, उन्हें आदर दिया गया और उन्हें भारतीय स्वाग फिल्मों का पिता अर्थात जनक भी कहा गया। कब? जब 25 वर्ष पूरे हुए। और कब हुए 25 वर्ष? 1956 में। किसको पूरे हुए? आलम आरा को। 25 वर्ष पूरे होने पर जो फिल्म के निर्देशक थे, फिल्म के निर्माता थे, बनाने वाले थे, उन्हें सम्मानित किया गया और भारतीय बोलती फिल्मों के पिता कहे गए। तो उन्होंने उस मौके पर कहा था, मौके अर्थात अवसर पर कहा था, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की, मुझे इतनी बड़ी उपाधि देने की आवश्यकता अर्थात जरूरत नहीं है। मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का जरूरी योगदान दिया है। जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया, सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की जरूरत भी शुरू हुई, क्योंकि अब संवाद भी बोलने थे, सिर्फ अभिनय से काम नहीं चलने वाला था। मुख्य फिल्मों के दौर में तो पहलवान जैसे शरीर वाले, स्टंट करने वाले और उछल कूद करने वाले अभिनेताओं से काम चल जाया करता था। अब उन्हें संवाद भी बोलना था। अब इन चीज़ों के साथ साथ जो पहलवान हैं या स्टंट करने वाले हैं या उछल कूद करने वाले हैं, उनको साथ साथ में संवाद, बातचीत भी करनी थी, संवाद भी बोलना था और गायन की प्रतिभा, योग्यता की कदर भी होने लगी थी। इसलिए आलम आरा के बाद आरंभिक स्वाग दौर की फिल्मों में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नजर आने लगे। हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ा। सिनेमा में देह और तकनीक की भाषा की जगह जन प्रचलित बोलचाल की भाषाओं का दाखिला हुआ। सिनेमा में शरीर और देह कहा गया है, शरीर को, और तकनीक की भाषा की जगह के स्थान पर जन लोगों द्वारा जो प्रचलित बोलचाल की भाषाएं हैं उनका भी दाखिला, उनका भी प्रारंभ हुआ। सिनेमा ज़्यादा देसी हुआ। एक तरह की नई आज़ादी थी, एक तरह की नई स्वतंत्रता थी, जिससे आगे चलकर हमारे दैनिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब फिल्मों में बेहतर होकर उभरने लगा, जिनका हमारे दैनिक हर रोज के जीवन में सारी जनता का जो जीवन था वो परछाई बनकर फिल्मों में बहुत अच्छा होकर आगे बढ़ने लगा। अभिनेताओं अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों पर भी खूब पड़ रहा था। माधुरी नाम की फिल्म में नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल उस दौर में औरतों में लोकप्रिय थी। माधुरी नाम की जब फिल्म बनी उस समय में नायिका कौन थी? सुलोचना थी। और जो उन्होंने हेयर कट, बालों को संवारने का जो तरीका रखा था उस दौर में, उस समय में औरतें उनकी बहुत प्रिय हुई और वे भी उसी तरह से अपने बाल संवारने लगी। औरतें अपनी केश सज्जा उसी तरह कर रही थी। अर्देशीर ईरानी की फिल्मों में भारतीय के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया था। स्वयं आलम आरा भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशिया में पसंद की गई। कहाँ कहाँ पसंद की गई? आलम आरा को कहाँ कहाँ पसंद किया गया? भारत के अलावा श्रीलंका में, बर्मा में और पश्चिम एशिया में। भारतीय सिनेमा के
जनक, जनक किसे कहा गया? पिता को। फाल्के को, क्या नाम है? फाल्के को स्वाक सिनेमा के जनक अर्देशिर, जो स्वाक बोलती फिल्म के जो पिता हैं अर्देशिर ईरानी की उपलब्धि प्राप्ति को अपनाना ही था, क्योंकि वहां से सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया था। तो प्यारे बच्चों, हमने देखा कि किस प्रकार मुख्य फिल्मों के बाद बोलती फिल्म स्वाक सिनेमा का भारत में प्रचलन हुआ। आप इस पाठ को पढ़ें और समझें। धन्यवाद।